के पॉल चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ाते भी नहीं, राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं है, सामाजिक काम करते हैं। महाराष्ट्र में तूफानी चुनाव रिजल्ट आया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। फिर से ईवीएम हैकिंग का हल्ला मचना शुरू हुआ तो फिर दौड़ पड़े सुप्रीम कोर्ट। ये याचिका लेकर कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के बजाय चुनाव में बैलेट पेपर पर इस्तेमाल हो। कहीं ये बात तो नहीं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही थी, लेकिन केवल भाषण दिया, सुप्रीम कोर्ट से मांग नहीं कर पाए। के.एल. पॉल के बैलेट से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले के बेंच ने सुनी। याचिका सुनवाई के लिए मंजूरी नहीं की। याचिकाकर्ताओं को कुछ ऐसे डांट लगाई कि अब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं मानते, अब जब आप चुनाव हारते हैं तो फिर ईवीएम से छेड़छाड़ की बात करते हैं। ईवीएम पर हल्ला मचाने वाले विपक्ष के नेताओं से बीजेपी भी यही कहती रही है जो सुप्रीम कोर्ट कही। याचिकाकर्ता के.एल. पॉल ने एक दलील पेश की चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी, यहां तक कि एलन मस्क की भी। अमेरिका के चुनाव में मस्क ने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पॉल को फिर सुनाया कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हारते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है, जब ये जीतते हैं तो वो कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं, हम इसे खारिज कर रहे हैं। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली बात को खारिज कर दी। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में बैलेट से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज हुई, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस संविधान रक्षक अभियान में बोल रहे थे और देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई तो पूरा टाल कटोरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। बोलने वाले अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हैं, शरद पवार भी ईवीएम के खिलाफ मुहिम की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में एमएनएस की दुर्गति हुई तो बीजेपी साइड वाले राज ठाकरे की भी आंखें खुली और कह रहे हैं कि ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। हल्ला इसलिए भी मच रहा है कि महाराष्ट्र में तो बम्पर बहुमत से महायुति जीती, लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत हो गई। सोशल मीडिया पर ही नहीं, पार्टियां भी कह रही है कि शक ना हो, इसीलिए छोटा चुनाव जिताकर बड़ा चुनाव बीजेपी जीत जाती है। मोदी ईवीएम वाले विवाद पर आमतौर पर बोलते नहीं, लेकिन महाराष्ट्र की जीत से गदगद उन्होंने भी विपक्ष को खूब सुना दिया। हम लोग 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन फिर आना शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया?
क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। देश का पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था और 1982 में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तब ये केवल सांकेतिक था। केरल के एक बूथ पर ईवीएम से वोटिंग हुई थी और 1998 और 2001 के चुनाव के कुछ फेज में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। 2004 का लोकसभा चुनाव पहला था जिसमें पूरी तरह से ईवीएम से चुनाव हुआ और इस चुनाव में शाइनिंग इंडिया का नारा लगाने वाले एनडीए सरकार की हार हुई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस ने यूपीए की सरकार बनाई थी। देश में बैलेट पेपर से चुनाव बंद भी इसलिए हुआ था कि चुनाव में धांधली होती थी, बूथ कैप्चरिंग बहुत आम बात हो गई थी। वोटरों की नई पीढ़ी आ चुकी है जिसने कभी बैलेट से चुनाव नहीं देखा। बैलेट पेपर यानी कि कागज पर उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह और नाम प्रिंट होते थे। वोटर को स्याही या इंक वाला मुहर या ठप्पा दिया जाता था जिससे वो पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर वोट करते थे। 2014 के बाद बीजेपी ने लगातार जीतने के बाद ईवीएम का हल्ला मचना शुरू हुआ और ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। ईवीएम हैकिंग का भी आरोप लगा जिसे कोई साबित नहीं कर पाया। इसके बाद यह शक होने लगा कि दिन भर की वोटिंग के बाद भी ईवीएम की बैटरी 99% तक कैसे चार्ज रह जाती है। ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाली ऐसी दूसरी याचिका 4 से 5 महीने में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता भी 20 सीटों पर गड़बड़ी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करने पहुंचे थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हुआ करते थे और उन्होंने ये कहते हुए इस याचिका को नकार दिया था कि यहां पर आप ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी के सवाल ही नहीं उठते। चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया। चुनाव आयोग ने भी यह सही साबित कर दिया कि ईवीएम पर कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर इस याचिका को भी खारिज कर दी गई कि आप ईवीएम को सवाल या निशान में बैठाते रहेंगे और कब तक उस पर आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से जब चुनाव एमवीए और विपक्ष हारी है तो ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।